लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या 2026 वो साल है जब इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही शुरू होने वाली है? मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक महदूद नहीं रह गई है। आपको बता दें, इससे दुनिया की महाशक्तियां टकराने जा रही हैं। आज सुबह अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। अमेरिकी सेना ईरान के खार्क आइलैंड पे उतरने की तैयारी कर रही है। ये वही आइलैंड है जो ईरान के तेल और दुनिया की रगों में दौड़ने वाले ईंधन की चाबी है। और इसी बीच तेहरान ने एक बड़ी खबर आई है कि ईरान ने उस गद्दार को फांसी पे लटका दिया है जिसने मोसाद को लाइव लोकेशन भेज के ईरान के बड़े अधिकारियों का कत्ल कराया था। आज की इस खास रिपोर्ट में हम ट्रंप के अहंकार और नेतन्याहू की सनक का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रंप साहब कल तक दावे कर रहे थे कि ईरान अकेला पड़ गया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजिंग से तेहरान तक एक सीक्रेट पाइपलाइन चालू हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को वो CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें देने से मना कर दिया है जो अमेरिकी विमान वाहक पोतों को पल भर में समुंदर की तह में दफन कर सकती हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि चीन ने ईरान को डिजिटल कवच दे दिया है ताकि मोसाद और CIA के साइबर हमले नाकाम हो सके। ट्रंप और नेतन्याहू को लग रहा था कि वो बमबारी करके ईरान को घुटनों पे लाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि चीन अपने एनर्जी पार्टनर को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। चीन जानता है कि अगर ईरान गिरा तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। क्या चीन वाकई इस जंग में सीधे कूदने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग इजराइल हमास या फिर इजराइल ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका बनाम चीन की होगी। अमेरिका की एक ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ईरान की सैन्य और तकनीकी तौर पे मदद कर रहा है। ये रिपोर्ट US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जारी की है। इसमें कहा गया है कि चीन ईरान को ड्रोन, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और रॉकेट फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च को चीन के 2 जहाज ऐसे केमिकल लेकर ईरान की तरफ गए। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे, जिसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल बनाने में होता है, जैसे कि सोडियम परक्लोरेट। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब पहली रणनीति बदल रहा है। वो पहले खाड़ी देशों के साथ रिश्ते खराब होने के डर से ईरान को सीधे सैन्य मदद नहीं दे रहा था और सिर्फ ड्यूल न्यूज तकनीक देता था, लेकिन अब चीन सीधे रक्षा से जुड़ी तकनीक भी ईरान को दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों के जरिए भी चीन और ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। ऐसे में इस तरह के दावे से वैश्विक राजनीति में चिंता और बढ़ सकती है। ईरान और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। ये संबंध सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा कदम 2021 में उठाया गया था, जब दोनों देशों ने 25 साल का बड़ा समझौता किया। इस समझौते के तहत चीन ईरान में सड़क, बंदरगाह, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा। बदले में ईरान चीन को सस्ती दर पे तेल और गैस देगा। बता दें आपको, एक और जहां चीन ईरान के एक होने की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें भी हैं कि अमेरिका खार्क पे कब्जा करने की पूरी कोशिश में लगा है। दावा तो यहाँ तक है कि 25 मार्च तक अमेरिका वहां अपनी सेना उतार सकता है। इसको लेकर खार्क के आसपास कई तरह की अमेरिकी गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिससे शक और गहराता
जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि खार्क आइलैंड से ही ईरान का 90% कच्चा तेल होकर दुनिया के बाजारों में जाता है। माना जाता है कि ये होर्मुज़ का गेटकीपर है, यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पे ईरान की नजर रहती है। हालांकि ये बात भी तय है कि अगर यहाँ पे हमला होता है तो तेल की कीमतों में भारी इजाफा होगा। लेकिन अमेरिका ने आज जिस तरह से खार्क के आसपास के इलाकों में 5000 पाउंड का बम गिराया है, उससे खतरे की घंटी बज गई है। हालांकि ये जरूरी है कि होर्मुज़ मामले में सारे नाटो देशों ने साथ ना आने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने अकेले ही ईरान से लड़ने का फैसला लिया है। अगर खार्क पे स्थिति खराब होती है तो ये बात भी तय है कि तेल की कीमतें $153 क्या $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने सेना को खार्क के पास एम्फीबियस यानी कि पानी और जमीन पर चलने वाले जहाजों के साथ तैनात किया है। लेकिन ट्रंप साहब, ये वियतनाम या फिर अफगानिस्तान नहीं है। खार्क आइलैंड पे कदम रखने का मतलब है ईरान के सबसे खतरनाक कमांडो और चीनी मिसाइलों से सीधा टकराना। यही वजह है कि तेजी से चीन जंग के करीब आता दिख रहा है और महायुद्ध के आसार गहराते जा रहे हैं। हालांकि सबके बीच तेहरान से एक और सनसनीखेज खबर आई है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने उस आस्तीन के सांप को पकड़ लिया है जो पिछले कई महीनों से मोसाद के लिए काम कर रहा था। इस गद्दार का नाम केशवर्ज था, जो 27 साल का एक आर्किटेक्चर छात्र था। बताया जा रहा है कि ये शख्स क्रिप्टो करेंसी के लालच में ईरान के संवेदनशील सैन्य ठिकानों और बड़े जनरलों की लाइव लोकेशन इजराइल को भेज रहा था। इसी की दी गई हुई जानकारी की वजह से इजराइल ने पिछले दिनों कई हाई प्रोफाइल एयर स्ट्राइक किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक केशवर्ज पे आरोप था कि उसने मोसाद और इजरायली सैन्य अधिकारियों के लिए 200 से ज्यादा मिशन पूरे किए। इसमें संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें लेना, सर्वे करना और खास इलाकों में ट्रैफिक की निगरानी करना शामिल था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रहता था और हर मिशन के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किया जाता था। ये फांसी ऐसे समय में दी गई जब ईरानी जासूसी के मामले में सख्ती बढ़ा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ट्रंप साहब दावा करते हैं कि उन्हें 90% ईरानी मिसाइलें तबाह कर दी हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपकी नौसेना होर्मुज़ के पास जाने से क्यों कतरा रही है? क्यों आपके अपने जर्नल दबी जबान में कह रहे हैं कि ये जंग अमेरिका को ले डूबेगी? सच तो ये है कि 2026 की ये जंग अब बारूद से ज्यादा ईगो की जंग बन चुकी है। ट्रंप ने सोचा था कि वो डरा के ईरान को झुका देंगे, लेकिन ईरान ने जो एक्सिस बनाया है उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। आज की स्थिति ये है कि समुद्र में बारूद की गंध है और आसमान में जंग के बादल। चीन की एंट्री ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। अगर अमेरिका ने खार्क आइलैंड पे पैर रखा तो मान लीजिए कि दुनिया के अंधेरे में डूबने से कोई इसको बचा नहीं पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप का ये पागलपन रुकेगा? क्या चीन खुल के जंग के मैदान में आएगा? और क्या नेतन्याहू अपनी हार को जीत में बदल पाएगा? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चीन की वजह से अमेरिका पीछे हटेगा? कमेंट में अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।